हेलो स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस क्लास में देखा था क्वेश्चन 4 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमसे कहा गया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमसे कहा गया जो भी हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करिए और फिर उनको बैलेंस करिए। देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन 5 का पहला स्टेटमेंट है ए, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। देखिए हाइड्रोजन गैस को हम किससे दिखाते हैं? हाइड्रोजन गैस को दिखाते हैं हम H2 से। किसके साथ कंबाइन कर रही है? नाइट्रोजन के साथ। तो उसको दिखाएंगे हम N2 से। टू फॉर्म क्या बना रहा है? तो चीज़ जो बन रही है वो कहाँ दिखाएंगे हम? प्रोडक्ट में। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये तो हमारा हो गया पहला काम। हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो देखिए बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कितने हैं? 2। लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3। नाइट्रोजन के कितने हैं? 2। और वहाँ कितना है? 1। एक का डिफरेंस है, किसी को भी कर सकते हैं बैलेंस। हमने कर दिया यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, कोफिशिएंट लगा दिया 2। तो इससे 2 लगाने से क्या हुआ? नाइट्रोजन के 2 आइटम हो गए और हाइड्रोजन के 6। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 3 यहाँ लगा देंगे। तो ये होगी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन ए पार्ट। अब देखते हैं बी पार्ट में हमसे कहा गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हमसे कहा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न करती है किसमें? एयर में। क्या देने के लिए? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या होगी इसकी केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है हमारा H2S। गैस बर्न इन एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, मीन्स O2। टू गिव क्या दे रही है? वाटर, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा रिएक्शन। अब देखिए बैलेंस्ड है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने आइटम हैं? 2। प्रोडक्ट की साइड में भी हाइड्रोजन के आइटम 2 हैं, बैलेंस्ड। सल्फर कितने हैं रिएक्टेंट में? 1। प्रोडक्ट में भी 1। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2 रिएक्टेंट साइड में, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको बैलेंस? हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, इसके कोफिशिएंट 3/2 लगाएंगे, क्यों 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में आइटम कितने हो जाएंगे? 3। और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 3। तो ये हुई हमारी बैलेंस इक्वेशन। अब है हमारा सी में कहा गया है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। हमसे कहा गया कि हमारा जो बेरियम क्लोराइड है वो रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। क्या देने के लिए? एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो देखिए हमारा बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? Ba क्लोराइड Cl2। ये फार्मूला होता है हमारा बेरियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। ये हो गया हमारे एल्युमिनियम सल्फेट। याद रखिएगा सल्फेट का फार्मूला होता है SO4। क्या दे रहा है हमें? एल्युमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट प्लस BaSO4। ये हमें मिल रहा है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट हमारी क्या थी? बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट। रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब देखिए इनको हमें बैलेंस करना है। देखिए हमारे यहाँ रिएक्टेंट में बेरियम के कितने आइटम है? 1। प्रोडक्ट में भी 1। बेरियम तो बैलेंस है। क्लोरीन के कितने हैं? 2। वहाँ 3 है। क्लोरीन बैलेंस नहीं है।
एल्युमिनियम के 2 हैं, वहाँ एक एल्युमिनियम भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, आप सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, वहाँ कितना है, 1। तो सबसे पहले सल्फेट को बैलेंस करना होगा। तो सल्फेट को बैलेंस करने के लिए हम कोफिशिएंट 3 लगा देंगे यहाँ पर। तो सल्फेट के कितने हो गए, 3, सल्फेट बैलेंस हो गया। लेकिन सल्फेट को बैलेंस करने से बैरियम के कितने हो गए, बैरियम के 3 हो गए। तो बैरियम के 3 करने के लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा 3, बैरियम के 3। लेकिन जब हमने बैरियम को बैलेंस किया तो क्लोरीन के कितने हो गए, 6, और इधर साइड कितने हैं, 2, 3। तो यहाँ भी 2 लगाना होगा। इसके 2 लगाने से क्लोरीन के भी कितने हो गए, 6। लेकिन क्लोरीन के बैलेंस करने से एल्यूमिनियम के कितने हो गए, 2। और रिएक्टेंट साइड में भी एल्यूमिनियम के कितने हैं, 2। तो हम देख सकते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट, डी। डी में कहा गया है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। डी पार्ट में हमसे कहा गया है कि पोटेशियम रिएक्ट करती है पानी के साथ और हमें क्या देती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो तो हमारे यहाँ रिएक्टेंट क्या हो गया, पोटेशियम। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, H2O। प्रोडक्ट में हमें क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है KOH। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारा, हाइड्रोजन गैस। ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन स्टेटमेंट की। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए, रिएक्टेंट में पोटेशियम के कितने आइटम है, 1। लेकिन प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में कितने आइटम है, 1, प्रोडक्ट में भी 1। हाइड्रोजन के 2 हैं रिएक्टेंट में आइटम, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। तो इसको बैलेंस करना होगा हम। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। तो देखिए इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन के 4 आइटम हो गए। ऑक्सीजन के हमारे पास कितने आइटम हो गए, 4 हो गए। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। और हाइड्रोजन के कितने आइटम हो गए हमारे पास, 4। तो मैं यहाँ 2 लगा दूंगा। तो देखिए हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में भी 4 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। लेकिन इधर 2 लगाने से पोटेशियम के 2 हो चुके हैं, रिएक्टेंट में पोटेशियम का कितना आइटम है, 1। तो इधर भी हम 2 लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं ये केमिकल इक्वेशन क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुकी है। क्वेश्चन 6 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन 6 में हमें केमिकल इक्वेशन गिवन है, उनको हमें बैलेंस करना है। तो देखिए चलिए करते हैं। हमारा ए पार्ट है, इसमें HNO3, ये है हमारा नाइट्रिक एसिड, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है आपके कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। और प्रोडक्ट में हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, NO3 नाइट्रेट 2। और प्लस में हमें क्या मिल रहा है, H2O। ये चीज़ हमें मिल रही है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अनबैलेंस कौन सा आइटम है या कौन सा मॉलिक्यूल है। तो देखिए यहाँ नाइट्रेट के कितने आइटम है, नाइट्रेट का 1 मॉलिक्यूल है, वहाँ 2, 1 से अनबैलेंस है। कैल्शियम का एटम प्रोडक्ट में भी 1 है, रिएक्टेंट में भी 1 है, ये तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के एटम इधर 2 हैं, 2 + 1 इधर 3, और प्रोडक्ट में कितने, 2। ऑक्सीजन, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर, नाइट्रेट। हम यहाँ बैलेंस कर सकते हैं सबसे पहले किसको, नाइट्रेट को। नाइट्रेट के यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल करने के लिए 2 यहाँ लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से NO3 के तो 2 मॉलिक्यूल हो गए मेरे पास, लेकिन हाइड्रोजन के अब इधर कितने हो गए, 4 आइटम हो गए, 2 ये और 2 इधर। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं 2 यहाँ लगा दूंगा। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास, हाइड्रोजन के कितने आइटम हो गए, 4। तो बोथ साइड बैलेंस। ऑक्सीजन के कितने हो गए इधर, 2।
ऑक्सीजन के उधर 2 थे ही पहले से, कैल्शियम पहले से ही बैलेंस्ड, तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी क्या हो गई, फुली बैलेंस्ड। चलिए देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी H2SO4। प्रोडक्ट में हमें क्या देता है, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो देखिए ये बैलेंस अनबैलेंस किस सबसे ज़्यादा, इसमें अनबैलेंस कौन सा एटम या मॉलिक्यूल है, तो देखिए रिएक्टेंट में सोडियम के एटम कितने हैं, एक, वहाँ 2 हैं, तो सोडियम अनबैलेंस है 1 नंबर से। सल्फेट का एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट में, ये तो बैलेंस। हाइड्रोजन के 2 एटम इधर और इधर 3, हाइड्रोजन 1 नंबर से अनबैलेंस्ड। ऑक्सीजन बैलेंस, तो हमारे पास एक ही, तो हम सबसे पहले करते हैं बैलेंस सोडियम को। सोडियम के इधर 2 एटम है, इधर 1, तो हमने कर दिया 2। सोडियम तो बैलेंस हो गया। अब देखिए सोडियम के बैलेंस करने से हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, इधर 4, उधर तो सिर्फ 2 हैं, तो हमने भी इधर 2 लगा दिया, तो हमारे हाइड्रोजन के एटम भी कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन के 4 करने के टाइम में हमारे ऑक्सीजन के एटम उधर कितने हो गए, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। तो ये इक्वेशन हमारी केमिकली बैलेंस हो चुकी है। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन 6 का सी पार्ट। NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है ये दोनों रिएक्ट करने पर क्या दे रहे हैं हमें प्रोडक्ट, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। देखिए सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रेट यानी कि NO3, रिएक्टेंट में भी इसका एक मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में भी एक है। सोडियम रिएक्टेंट में भी एक एटम है और प्रोडक्ट में भी एक है। सिल्वर का भी एक है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में भी। क्लोरीन का भी एक एटम है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में। तो ये केमिकल इक्वेशन हमारी पहले से ही बैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड, हमारा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और ये हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब देखिए हमारे बेरियम के एटम कितने हैं रिएक्टेंट में, एक, प्रोडक्ट में भी एक, ये भी बैलेंस। हमारे सल्फेट का मॉलिक रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक, ये भी बैलेंस, बेरियम भी बैलेंस। अब देखिए रिएक्टेंट में क्लोरीन के एटम 2 हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का एटम भी एक है और क्लोरीन का भी एक। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम HCl से पहले 2 लगा देंगे। तो अभी हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो चुकी है,